सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। कहा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को खत लिखा, मौक़िफ़ अपनाया, जनरल इलेक्शंस नहीं लड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। कहा, पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, मखसूस नशिस्तें देना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। मेंबर इकरामुल्लाह खान बोले, सियासी जमात सिर्फ वो होगी जो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जो जमात इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके वो कैसे सियासी जमात होगी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो आम इंतखाबात में शिरकत ही नहीं की। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात है? खत का मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं बनता। मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। पीटीआई अरकान को आइन के मुताबिक हिस्सा देना ही देना है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी मखसूस नशिस्तें खुद में तकसीम कर लें। फैसल जावेद ने कहा कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया और अब मखसूस नशिस्तों पर हक जताया जा रहा है। पाबंदियों के बावजूद अवाम ने हमें मैंडेट दिया। बहुत जल्द बानी पीटीआई रहा होंगे, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। पीटीआई को जितनी नशिस्तें मिल चुकी हैं इस पर सब्र शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा का बयान। कहा, महफूज फैसले मद्देनजर रखते हुए फॉर्म 45 पर चूल्हे खाए और पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए। अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि मौला जट की सियासत नहीं चले। सिर्फ के दिल से हक उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। असेंबली हॉल में शोर शराबा और शदीद बदनज़मी। नून लीग की सोबिया शाहिद असेंबली फ्लोर पर लोगों को घड़ी दिखाती रहीं। पीटीआई अरकान के नारे, खाली बोतल, जूता, कागज और लोटा फेंका गया। सोबिया शाहिद ने ऐवान में लोटा घुमाया, फिर वजीर आला की कुर्सी पर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर रश की बाइस धक्कम-पेल, लोगों की बड़ी तादाद असेंबली में दाखिल, गैलरी भी भर गई। असेंबली के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास की सदारत सीनियर रुकन इंजीनियर जमुर्ग खान अचकजाई करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला दुरानी के नाम पर इत्तफाक। इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी, 300 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। इस्तफसार किया, गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा। तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वजीर आजम का लगा दिया गया। अदालती मामून मंजूर मलिक ने दलाइल में कहा, जुल्फकार अली भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। वादा माफ गवाह ने कह रखा था कि कत्ल की हिदायत वजीर आजम से मिली। दूसरे गवाह का बयान नजरअंदाज कर दिया गया। अदालत ने देखा है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। अंदरूने सिंध के लोग आज भी भुट्टो की फांसी को नहीं भूल सके। अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। गवादर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बेशतर इलाके पानी में डूब गए। जीवनी में 3 बरसाती बंद टूट गए। कई मकानात और दीवारें गिर गईं। निज़ाम जिंदगी मफलूज। नदी नालों में तुग़यानी। बारिशों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नकासी आब का निज़ाम मुतासर होने से शहरी महसूर अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर।
زمینی رابطہ منقطع، بجلی کی فراہمی معطل، مواصلات کا نظام درہم برہم، موبائل نیٹ ورک بھی بند۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بلوچستان کے 14 اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہائی الرٹ۔ کل سے بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کراچی میں 1 مارچ کو بادل برسیں گے۔ نواز شریف کی NA-15 مانسہرہ سے دوبارہ پولنگ کروانے کے لیے درخواست مسترد، الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا ریٹرننگ افسر کو 3 دن میں حتمی نتیجہ مرتب کرنے کا حکم۔ سلمان اکرم راجہ کی NA-128 KRO کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ حکومت سازی کے معاملے پر گورنر سندھ کامران ٹسوری کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ کہا ہم نے PDM کا ساتھ دیا جس سے ووٹر ناراض ہوا۔ جو بھی آج مینڈیٹ کے ساتھ حشر ہوا اس کی وجہ آپ لوگ ہیں۔ پہلے ہمیں 7 سیٹیں ملی تھی، وہ ہمارا ووٹ بینک تھا۔ آج ہمیں ووٹ نہیں ملا، حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں، وہ گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں۔ کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں گئے تو حشر اور برا ہونے والا ہے۔ ہم اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں، اس حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جس کو گالیاں ہی پڑنی ہیں۔ آصف زرداری مارچ میں صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ الیکشن میں تیر کا نشان سب پر بھاری تھا۔ پیپلز پارٹی کو ماضی میں اتنے زیادہ ووٹ کبھی نہیں پڑے۔ حلقے کے کئی پولنگ سٹیشنز پر مخالفین کے کیمپ ہی نہیں تھے۔ مخالفین نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم سندھ کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ عوام نے 8 فروری کو 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ 9 مئی کا واقعہ بیچنے والے 9 فروری والے بن چکے ہیں۔ فارم 45 میں ہارنے والے فارم 47 میں جیت گئے۔ PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو، کہا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی دھاندلی سے اقتدار میں آئیں۔ مریم نواز تقاریر کے بجائے غریب کی بھوک کا سوچیں۔ صرف رمضان پیکج سے کام نہیں چلے گا، ریلیف نہ ملا تو عوام ان کو نہیں چھوڑے۔ PTI کے رہنماؤں کو تنقید کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مخالفین تعصب کا اینک اتار دیں۔ تحریک فساد والوں کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ گالم گلوچ کی سیاست کو بند ہونا چاہیے۔ عظمیٰ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایئر ایمبولینس جلد عوام کو سہولت فراہم کرتی نظر آئے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ ایوان میں موجود۔ حکومتی اراکین نے ڈیسک بجا کر مریم نواز کا استقبال کیا۔ اجلاس میں آئندہ 4 ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی جائے گی۔ 1 ماہ کے جاری اخراجات کا تخمینہ پیش کیا جائے گا۔ تخمینہ 358 ارب روپے ہے۔ بلوچ طلبہ بازیابی کیس، نگراں وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ جسٹس محسن کیانی نے نگراں وزیر اعظم سے کہا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کتنے لوگ غائب ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ لاپتہ افراد کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں۔ کون بے وقوف جبری گمشدگیوں کی ایڈوکیسی کرے گا؟ سب کو قانون کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں مسلح مزاحمت ہو رہی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سسٹم میں کمی اور خامیاں ہیں، ثبوت نہیں آتا تو کس کو کیسے سزا دیں؟ ریاست کو ہتھیار اٹھانے والوں سے الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ ادارے قانون سے بالاتر یا مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اگر کسی کو گرفتار کریں تو اس سے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کیا کہ وہ بھی قانون کو جواب دہ ہیں۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کیس، بانی PTI اسد عمر، فیصل جاوید اور دیگر بری۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جوڈیشل میجسٹریٹ محمد شبیر نے بریت درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ کہا مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی، مزید ٹرائل چلانا وقت کا ضیاع ہے۔ ملزمان پر 26 مئی 2022 کو تھانہ ترنول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ All I can do is continue to stand up here and tell the truth, which is those allegations are incorrect, they are false. What we want is for the people of Pakistan to be able to decide the future of Pakistan, including their own government. امریکہ کی بانی PTI کے پاکستانی سیاست میں مداخلت کے الزامات کی ایک بار پھر تردید۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں
बानी पीटीआई के इल्जामात झूठ और मन घड़त हैं। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं, सिर्फ इतना कर सकता हूँ यहाँ खड़े होकर सच बोलूं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला कर सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,711 इंटरबैंक में। डॉलर की कीमत में 32 पैसे कमी, डॉलर 278 रुपये 95 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में सफाई सुथराई के लिए 1 माह का टास्क दे दिया। ज़िला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। कहा 1 माह की मोहलत है, इसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने की तौसीक दी जाएगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी आज होगा। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज में इशाया देंगे। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास कल होगा। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। स्पीकर राजा परवेज अशरफ सदारत करेंगे। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। जुमे को खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को डिवीजन की बुनियाद पर होगा। 1 मार्च को सदर का इंतखाब होगा। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करवा सकेंगे। आज़मीन हज को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। हज और उम्रा ज़ायरीन मुल्क के तक़द्दुस का ख्याल रखें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर में खातून के साथ वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ। रेकी करने के इल्जाम में मकतूल का दोस्त एहसन शाह गिरफ्तार। एहसन शाह ने सऊदी अरब से मुल्ज़िमान को रेकी करने का कहा था। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। किफायत शारी के लिए इक़दामात। गाड़ियों, मशीनरी, आलात की खरीदारी पर पाबंदी। तरक्याती प्रोग्राम के तहत नई आसामियों पर भी पाबंदी का सर्कुलर जारी। सर्कुलर तमाम वजारतों और डिवीजन को भी भिजवा दिया गया। अमरीका का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बहाली पर वाज़ेह रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान से ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात जारी है। पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना तरजीहात में शामिल है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आगाज। मुल्क भर से लाखों की तादाद में अकीदतमंदों की सेहवन शरीफ आमद। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इक़दामात। वॉक थ्रू गेट्स नस्ब।